नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेजर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप बता दिया था, समझा दिया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर से देखिए। पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि वाउचर क्या होता है। वाउचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेली के अंदर टोटल कितने वाउचर होते हैं और कौन कौन से वाउचर है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड, फिलहाल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्री डिफाइंड वाउचर इन टेली। वैसे तो टेली प्राइम के अंदर फ्रेंड 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 8 ऐसे कॉमन वाउचर होते हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर होता है। फ्रेंड, अगर कॉमन वाउचर की अगर हम बात करें तो टेली के अंदर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेली के अंदर 24 वाउचर होते हैं। कितने वाउचर होते हैं? 24 वाउचर। और इन 24 में से 8 ऐसे वाउचर है जिनका उपयोग लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर किया जाता है। ऐसे 8 वाउचर है जिनका उपयोग टेली के अंदर लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर किया जाता है। तो ये 8 वाउचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड वाउचर आ जाते हैं टोटल 2 प्रकार के, एक तो कॉमन वाउचर, एक यहाँ पे स्पेशल वाउचर। तो फ्रेंड, अगर कॉमन वाउचर की अगर हम बात करें तो कॉमन वाउचर यहाँ पे टोटल 8 है जिनका उपयोग लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर किया जाता है। और ये जो स्पेशल वाउचर है इनका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है फ्रेंड। जिनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है वो है कॉमन वाउचर। और आज मैं आपको कॉमन वाउचर के बारे में ही बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टेली के अंदर 24 वाउचर होते हैं और इनमें 8 ऐसे कॉमन वाउचर होते हैं जिनका उपयोग लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के अंदर किया जाता है। फ्रेंड, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाना है और वहाँ पे वाउचर टाइप करना है। तो आपको वहाँ पे जाने के बाद में ये सारे के सारे वाउचर आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे और इनकी जो शॉर्टकट की है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये तो मैंने वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपको समझाने के लिए कि टेली के सॉफ्टवेयर में आपको वाउचर कहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड, ये आ गए यहाँ पे कॉमन वाउचर। कॉमन वाउचर के अंदर 8 वाउचर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल के अंदर समझने वाले, पढ़ने वाले। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। फ्रेंड, इसकी शॉर्टकट की होती है F4। आपके पीसी के अंदर जो आपका कीबोर्ड है उसके अंदर आपको टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे तो आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर है जो ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड, कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर समझाता हूँ। जब हम कैश को बैंक में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। सीधी सी बात एक ही है, जब भी बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपके पास में आ जाती है बैंक या कैश से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर के अंडर आ जाती है। फ्रेंड, हम नीचे की तरफ अब हम यहाँ पे आते हैं सेकंड नंबर वाला है जहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट वाउचर। कि पेमेंट वाउचर क्या होता है? जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में हो या फिर चेक द्वारा हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट हो, कैसे भी हो फ्रेंड तो वो पेमेंट वाउचर के अंडर आ जाता है। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, कुल मिला के बात यही है, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट वाउचर के अंदर आ जाती है। फ्रेंड, अब बारी आती है तीसरे नंबर वाले की जहां पे लिखा हुआ रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? ये फ्रेंड पेमेंट वाउचर का बिल्कुल ऑपोजिट है। पेमेंट वाउचर में क्या होता है, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, पेमेंट वाउचर हो जाता है, यानी कि पेमेंट वाउचर के अंडर आ जाता है। अब यहाँ पे आ गया रिसिप्ट वाउचर। जब हमें कैश में या फिर चेक द्वारा या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे भी हो हमारे पास में पैसा आता है तो वो रिसिप्ट, यहाँ पे साफ साफ देख के ही पता चलता है रिसिप्ट वाउचर, यानी कि हमें रिसीव होता है तो वो क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर के अंडर आ जाता है। इसकी शॉर्टकट की है फ्रेंड F6। यहाँ ऊपर वाला कॉन्ट्रा है इसकी F4 है और पेमेंट वाउचर की F5 और रिसिप्ट वाउचर है इसकी शॉर्टकट की है F6। फ्रेंड, हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल वाउचर। इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री को करने के लिए करते हैं। जैसे हम किसी से उधार देते हैं या फिर उधार लेते हैं, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर, ऐसी जितनी भी एडजस्टमेंट वगैरह ऐसी एंट्री होती है, ये सारी की सारी एंट्री जर्नल वाउचर के अंडर ही आ जाती है। फ्रेंड, कुल मिला के बात यही है,
ये जर्नल वाउचर का मेन मतलब यही है कि जब भी हम किसी से उधार में कुछ लेते हैं, यानी कि उधार से संबंधित जितनी भी एंट्रियाँ होती है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर हो, डेबिटर हो, प्रोविज़न हो, एडजस्टमेंट हो, ये सारी की सारी एंट्रियाँ होती है जो जर्नल वाउचर के अंदर ही आ जाती है। तो फ्रेंड इसको F7 से प्रेस करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है F7। आपको ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तभी आप टेली में अच्छा खासा पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अब फ्रेंड यहाँ पे 5 नंबर वाली आ गई परचेज वाउचर। जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं तब हम उस एंट्री को परचेज वाउचर में करते हैं। फ्रेंड सीधी सी बात है कि ये परचेज वाउचर का मेन मतलब यही है, जब भी हम माल खरीदते हैं, हमारे पास में माल आता है तो उसको हम परचेज वाउचर कहते हैं, परचेज के अंडर उसको रख देते हैं। फ्रेंड अब हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर में क्या होता है, जब भी हम माल को बेचते हैं, इसमें ऊपर वाले में परचेज का मतलब हम खरीदते हैं, माल को खरीदते हैं तो वो परचेज वाउचर, जब हम माल को बेचते हैं तो वो सेल्स वाउचर। अब यहाँ पे नीचे की तरफ 7 नंबर वाला आ गया डेबिट नोट। आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न एंट्री के लिए करते हैं, यानी जब हम खरीदे हुए माल को किसी कारण से वापस कर देते हैं। फ्रेंड ये बिल्कुल परचेज वाउचर है, उसी के जैसा है। फ्रेंड इसमें डेबिट नोट के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई माल खरीदते हैं, हमें पसंद नहीं आया या कोई भी इशू आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, खरीदे हुए माल को वापस रिटर्न करते हैं, तो जब भी हम उसको रिटर्न करते हैं तो वो क्या होता है, डेबिट नोट के अंदर आ जाता है। इस तरह की एंट्री डेबिट नोट वाउचर के अंडर होती है। फ्रेंड यहाँ पे अब यहाँ पे आ गई 8 नंबर वाला वाउचर, जहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट। ये ऊपर वाले का ओपोजिट है, डेबिट नोट का बिल्कुल ओपोजिट है। फ्रेंड जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर पर करते हैं। अब फ्रेंड मैं एक बार आपको शॉर्टकट तरीके से रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला है कॉन्ट्रा वाउचर। जब भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है, यानी कि हम एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे भेजते हैं, या फिर बैंक से हमारे पास में कैश आता है, या फिर कैश से हम बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस तरह की एंट्री होती है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर के अंडर आ जाती है। इसकी शॉर्टकट की होती है F4। अब फ्रेंड हम सेकेंड नंबर वाला यहाँ पे आ गया पेमेंट वाउचर। जब भी हमारी जेब में से पैसा जाता है, अगले के पास में पैसा जाता है, हम किसी को पेमेंट करते हैं, तो ऐसा वाउचर पेमेंट वाउचर हो जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। अब हम नीचे की तरफ आ जाए रिसिप्ट वाउचर। फ्रेंड यहाँ पे नाम से ही पता चलता है यार, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर यानी कि रिसीव हो रहा है। जब भी हमारे पास में से पैसे आते हैं, जब भी हमारे पास में पैसे आते हैं तो उसको बोलते हैं, हमें रिसीव होते हैं, तो वो रिसिप्ट वाउचर हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की है F6, ऊपर वाले की 4, 5 और इसकी 6। अब आ गया F7 जिसमें जर्नल वाउचर। किसी से उधार में माल खरीदना, सन्ड्री क्रेडिटर, डेबिटर, प्रोविज़न, एडजस्टमेंट, ऐसी एंट्रियाँ होती है वो जर्नल वाउचर के अंडर आ जाती है, और इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है, F7 होती है। अब यहाँ पे F8 आ गया, इसकी शॉर्टकट की F8 है परचेज वाउचर। जब भी हम माल को खरीदते हैं तो वो परचेज अकाउंट के अंदर आता है तो वो परचेज वाउचर हो जाता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है F8। नीचे की तरफ आते हैं सेल्स वाउचर, तो इसकी शॉर्टकट की हो जाती है F9। जब भी हम माल को बेचते हैं तो ये सेल्स वाउचर के अंडर आ जाता है। अब यहाँ पे डेबिट नोट का मतलब यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास में माल आता है, हमें पसंद नहीं आता, हम उसको वापस रिटर्न कर देते हैं, तो ऐसा वाउचर डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट में क्या होता है कि बिका हुआ माल, यानी कि मान लो हम कोई दुकानदार है, हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस हम चलाते हैं, तो हमारे पास में से बिका हुआ माल वापस से हमारे पास ही आ गया, तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट नोट हो जाता है। बिका हुआ माल किसी कारण से हमारे पास आ जाता है तो वो क्रेडिट नोट हो जाता है। तो ये फ्रेंड मैंने आपको कॉमन वाउचर थे 8 ऐसे कॉमन वाउचर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेली के अंदर, और लगभग सभी बिजनेस के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाउचर है जो मैंने आज आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर समझा दिया था। आगे जब मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊँगा, एंट्रियाँ करवाऊँगा, तो आपको और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड आज मैंने आपको जितना भी बताया, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह यहाँ पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।